नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण सूत्र आप लोगों को देने के लिए आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप जो इसका कर्स है, जो इसका सूत्र का जो मेन बिंदु है, वो आप नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले मैंने जो टाइटल दिया है, मैंने बोला कि ये लग्नेश अगर आपके दूसरे भाव के अंदर है तो क्या हमेशा अच्छा होता है। तो इसके ऊपर विचार करने वाली बात है, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमेशा लग्नेश जो है दूसरे भाव के अंदर बैठा हो तो वो अच्छा नहीं होता, खासकर अगर वो बृहस्पति का शत्रु हो। क्यों? क्योंकि जो कारक है बृहस्पति, दूसरे भाव का, पंचम भाव का, नवम भाव का, 11वें भाव का कारक है। और जब जिस भाव का कोई कारक होता है, अगर वहां पर कोई उसका शत्रु ग्रह आके बैठ जाए, जैसे कि बृहस्पति के लिए अगर हम देखें, तो अगर तो वहां पर दूसरे भाव में राहु बैठा है, शनि बैठा है, शुक्र बैठा है, या बुध बैठा है, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। और खासकर कब? जब वो D9 के अंदर जो है इन्हीं भावों में बैठा हो, 2, 5, 9, 11 में, या बृहस्पति की राशियों में बैठा हो, धनु या मीन राशि के अंदर। क्योंकि जो बृहस्पति है वो आपको जो है कि सेकंड हाउस का कारक है, सेकंड हाउस प्रोस्पेरिटी का है, सुख का है, और बृहस्पति खुशी देने का कारक है। और बृहस्पति की एक खास बात है कि वो न्याय प्रिय है, क्योंकि आपके चार्ट के 9th हाउस को गवर्न करता है, तो वो आपसे न्याय की उम्मीद करता है, धर्म की उम्मीद करता है। और जो ये ग्रह मैंने बताए हैं, ये राक्षस प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि ये एक देव प्रवृत्ति के ग्रह हैं, जो कि सूर्य हैं, चंद्र हैं, मंगल हैं। मंगल भले ही पाप ग्रह है, लेकिन वो दूसरे भाव में अच्छे रिजल्ट देगा, खराब रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वो बृहस्पति का मित्र है। लेकिन शनि, बुध, शुक्र, देखो आपने देखा सुना होगा कि खासकर शनि के बारे में और शुक्र के बारे में कि दूसरे भाव के अंदर ये अच्छे रिजल्ट नहीं देते। उसके पीछे का कारण यही है कि अगर बृहस्पति की राशि में ये आके बैठते हैं, बृहस्पति नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा कार्य आप करें जो कि अधर्म की श्रेणी में आता हो, गलत चीज की श्रेणी में आता हो। देखो, सबसे पहले समझने की ये जरूरत है कि जो लगने से आपका, लगन से आप क्या देखते हैं? आप बोलोगे कि लगन तो हम हैं, स्वयं है, या हमारी देह है। लेकिन देह आपको लगन से नहीं मिलती है। देह का जो मेन जो स्रोत है, देह हमें चंद्रमा से मिलती है। चंद्रमा से क्यों मिलती है? क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है, और हमारे देह का निर्माण माँ के कोख के अंदर होता है। तो हमारे को जो देह है वो माँ से मिलती है, यानी कि चंद्रमा हमारे देह का कारक है। जो हमारा फर्स्ट हाउस है देह, उसका कारक चंद्रमा है। और चंद्रमा जो है कि आपकी देखो, मृत्यु, जो आयु गणना होती है, वो भी हम चंद्रमा और शनि से कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारे शरीर का कारक है, जो हमारी देह मिली है, हमें चंद्रमा से मिली है। कुछ लोग मंगल को बोल देते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस का कारक जो, सॉरी, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड बनता है मंगल। लेकिन असल में चंद्रमा है जो हमें देह प्रदान करता है। सूर्य से हम धन दौलत, प्रोस्पेरिटी, या हम आत्मा को डिनोट करते हैं। आत्मा पिता के द्वारा आती है, तो वो जो आत्मा को रिप्रेजेंट करता है सूर्य, पिता का कारक है। देह हमें माता के द्वारा प्राप्त होती है, तो माता यानी देह का कारक हुआ खुद। और अब आते हैं लगन के ऊपर। देखो, चंद्रमा से हमने शरीर को देख लिया, सूर्य से हमने आत्मा को देख लिया, प्रोस्पेरिटी उसको देख लिया कि हमारे पास धन कितना रहेगा, हमारे पास कितने भौतिक सुख साधन होंगे। लेकिन अब आते हैं हम लगन पे। लगन हमारी बुद्धि है, हमारी इंटेलिजेंस है। हम कहते हैं ना कि हमें लगन है, जो लगनेस है, वो जहां जाएगा हम उस डायरेक्शन में जाएंगे, या हम वो काम करना हमें पसंद होगा, या वो चीजें हमें अच्छी लगेंगी। जैसे हम कहते कह देते हैं कि लगनेस अगर 4th हाउस के अंदर हो, तो जो है कि माँ से बहुत प्यार करता होगा व्यक्ति, या माँ की बात मानता होगा। माँ, अगर वो 10th हाउस के अंदर चला गया तो प्रोफेशन में बहुत अच्छा होगा। 10th हाउस यानी प्रोफेशन से जुड़ा होगा।
प्रोफेशन से मेहनत करेगा और स्टेटस प्राप्त करेगा, हम बोल देते हैं। लेकिन मेन चीज यहाँ है कि वो हमारे बुद्धि को ज्ञान करता है कि हमारी बुद्धि में वो विवेक है या नहीं है कि हम अच्छी और बुरी जो चीजें हैं उनको हम अलग अलग कर सके, या हम समझ सके कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब ये पाप ग्रह आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे भाव के अंदर अगर ये पाप ग्रह बैठ जाए या दानव ग्रह बैठ जाए या बोले राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह बैठ जाए, शनि राहु बुध, क्योंकि ये सब उसी कैबिनेट से आते हैं जो शुक्राचार्य का कैबिनेट है। तो जो ये शनि है, बुध है, राहु है, शुक्र है, ये जब सेकंड हाउस के अंदर बैठते हैं तो इससे जो है कि बृहस्पति को पीड़ा होती है, क्योंकि ये धन कमाने के लिए नैतिक या अनैतिकता को नहीं देखते हैं। धन तो मिलेगा, अगर शनि वहां बैठ जाएगा सेकंड हाउस में तो वो फनफर भाव के अंदर बैठ के तो दो फनफर भाव को और देखेगा, एट्थ और इलेवेंथ को। अच्छा है, पैसा देगा। लेकिन पैसा कमाने के लिए व्यक्ति जो है ये नहीं सोच पाता कि मेरे लिए कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, या स्टेटस के लिए व्यक्ति जो है अपना मान सम्मान दांव पे लगाया था, ऐसे कर्म कर बैठता है जो उसे नहीं करने चाहिए थे। और जो है उसके बाद उसको जो है बृहस्पति दंड देता है। तो शास्त्रों में जो बृहस्पति का जो रूप दिया है वो बोला गया है कि बृहस्पति जो है उसके हाथों में सोने का दंड है, एक हाथ में कमंडल है। तो जब दंड देता है तो वो फिर परिस्थिति बहुत खराब हो जाती है, खासकर जब दूसरे भाव में बैठा ग्रह है उसकी दशा अंतर्दशा आ जाए और साथ में बृहस्पति की इन्वॉल्व हो। तो मैं आपको चार्ट से इसको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से ये आप लगा सकते हैं, चार्ट के ऊपर कैसे समझ सकते हैं इसको। आपके सामने चार्ट आ गया है। जय जयेंद्र सरस्वती जी का चार्ट है, जो एक भिक्षु थे और उनको पुरी की उपाधि मिली हुई थी। अर्थात ये बोलें कि अगर हम किसी शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की बजाय अगर सरस्वती जी का दर्शन कर लें तो हमें वही फल प्राप्त होंगे जो हम शिव के दर्शन करने से प्राप्त होते हैं। हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके दर्शन कर लें, जयेंद्र सरस्वती जी। परंतु जो है कि इनके देखिए सेकंड हाउस के अंदर सैटर्न है, और अगर D9 के अंदर देखें तो ये सैटर्न लगन के अंदर है और जो है कि मीन राशि के अंदर, बृहस्पति की राशि के अंदर है। तो मैं आपको बता दूं कि इनके ही आश्रम के अंदर, मठ के अंदर बोलें तो एक जो है कि भगवान के अनुयायी थे, शंकर रमणा करके, उनकी हत्या की साजिश करने के जुर्म में इनको जो उपयुक्त बनाया गया था, और ये कुछ दिन जेल रहकर भी आए थे। और ये कब हुआ था? ये हुआ था शनि जुपिटर की दशा के अंदर। तो ये चीज जो है कि शनि मान सम्मान सब कुछ दिया, पैसा दिया, शोहरत दी, सब कुछ दिया, लेकिन शनि जब दूसरे भाव में होता है तो व्यक्ति कुछ गलतियां कर बैठता है, क्योंकि उसकी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि बुद्धि लग्नेश बुद्धि को बताता है, हमारे इंटेलिजेंस को बताता है कि हमारा लगन, यानी कि हम किस ओर जाएंगे, अच्छाई की ओर जाएंगे या बुराई की ओर जाएंगे। पैसा कमाने के लिए बढ़िया सेकंड हाउस सेटल, लेकिन ये परिस्थितियां भी बन जाती हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें, जब लग्नेश अगर शनि है, गुरु का शत्रु है, देखो मार्स भी पाप ग्रह है लेकिन अगर वो सेकंड हाउस बैठता है तो वो अच्छा है, क्योंकि वो गुरु का मित्र ग्रह है, वो इतना बुरे फल नहीं देगा। लेकिन शनि बृहस्पति का शत्रु है और पाप ग्रह है, दोनों क्वालिटीज इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये अधर्म से पैसा कमाना या मान सम्मान कमाना, या इनके अगेंस्ट में कोई आ जाए और इनको लगे कि भैया मेरे से ऊपर जा सकता है, तो ये अधर्मी भी बन सकते हैं, क्योंकि बुद्धि हमारी गलत दिशा में चल पड़ती है। अब मैं दूसरा चार्ट लूं, ये संजय दत्त का है, चार्ट है। इनके शनि भी दूसरे भाव में है और नवमास के अंदर नवम भाव के अंदर और जुपिटर के साथ। मैंने आपको पहले ही बोला कि नवमास के अंदर भी 2 5 9 11 में बैठे हों या मीन राशि में
या साजिटेरियस राशि में बैठे हों, तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ शनि बहुत ही खराब रिजल्ट देता है। इनका भी आपको सभी को मालूम है कि ये भी जेल यात्रा कर चुके हैं। केस सारा कुछ सबको मालूम है, तो इनके बारे में बताने की ज्यादा मुझे आवश्यकता नहीं। अभी एक और चार्ट आपको दिखाता हूँ। ये सलमान खान का चार्ट है, और इनके चार्ट के अंदर और जो है कि जयेंद्र सरस्वती जी के चार्ट के अंदर एक चीज कॉमन है। वो क्या है कि शनि इनका भी दूसरे भाव में है, और मीन राशि के अंदर ही शनि गया हुआ है। और यही सेम मीन राशि के अंदर शनि जो है जयेंद्र सरस्वती जी के भी गया था। उनके ऊपर भी हत्या का जो है कि इल्जाम लगा था, साजिश करने का। और इनके ऊपर भी हत्या के रूप में केस चला था, उनको सजा हुई थी जब इन्होंने काला हिरण मारा। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपके चार्ट के अंदर लगने सेकंड हाउस गया तो वो अच्छा ही हो। सेकंड हाउस अच्छा बताया गया शास्त्रों के अंदर, वो इसलिए बताया गया कि भाई धन कमाने के लिए लगने से अगर सेकंड हाउस आ गया तो भी अपने एफर्ट से या अपने स्वयं से व्यक्ति धन कमाएगा, परिवार का पालन पोषण करेगा, कुटुंब का नाम ऊंचा करेगा। ये सब बोला जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो कुटुंब की बदनामी भी कर देता है वहां पर, अगर गुरु के दुश्मन करे बैठे। इस चीज को आपने नोट करना है। और ये जो है कि खासकर सेकंड हाउस और एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस के अंदर जब बैठे, देखिए शनि सेकंड हाउस में खराब है चार्ट के अंदर, लेकिन अगर वो ट्वेल्थ हाउस जाता है तो वो अच्छा है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस का कारक शनि है। शनि लगने से अगर अष्टम में जाता है तो अच्छा है, क्योंकि अष्टम आयु कारक, वहां का भी कारक शनि है। इसी प्रकार से मंगल अगर लगने से होकर सेकंड हाउस में जाता है तो वो अच्छा है, क्योंकि वो बृहस्पति का मित्र है। लेकिन अगर वो लग्नेश होकर एट्थ हाउस में जाता, भले ही अपनी राशि में हो, तो अच्छा नहीं है। ये समझ लीजिए आप। ये जो है, इस चीज को समझ लेंगे तो आप ये समझ लीजिए काफी चीजें। और इसमें मैंने पहले ही बोला है कि इसमें बुद्धि का विवेक या बुद्धि का डायरेक्शन गलत दे देते हैं ये ग्रह, ये ध्यान रखना। इसके लिए पैसे के लिए जब देखते हो या किसी और चीज के लिए देखते हो, तब ये अपना वैदिक के हिसाब से भाई किस राशि में बैठा हुआ है, मित्र राशि में, शत्रु राशि में, वो जो भी कॉन्सेप्ट है वो देखें आप। लेकिन इस चीज के लिए ये जरूर देखें कि जब वो सेकंड हाउस में ग्रह बैठा है, और खासकर जुपिटर का शत्रु ग्रह बैठा है, तो वो नौमांस में कहीं 2, 5, 9, 11 में, या मीन राशि में, या धनु राशि के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये सूत्र आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये सूत्र पसंद आता है तो प्लीज़ मुझको लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो। और इसमें भी देखिए आप, सलमान खान की कुंडली के अंदर भी शनि की दशा मेन थी। इस चीज को आप देख लेना कि जो शनि की दशा आएगी तभी होगी। तो शनि की दशा यहाँ पर जो है 2004 से 2023 के बीच, से इसी बीच में वो 2, 3 बार जेल गए। तो आगे चाहता हूँ। नमस्कार।